हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जंक्शन बाय एके सर। आज हम एनिमल किंगडम के एनसीईआरटी बेस्ड नीट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा और नीट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एनिमल किंगडम से 4 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द फर्स्ट कंप्लीट विच फाइलम। कौन से फर्स्ट फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाता है कौन से फाइलम में? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। एस्के हेलमिंथेस में होता है। एस्के हेलमिंथेस में जाके ये पूरा होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्ट टू पंप ब्लड इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पहली बार हार्ट जो इवॉल्व होता है फर्स्ट टाइम किस में होता है? कौन से फाइलम में होता है? जल्दी बताइएगा। हार्ट टू पंप ब्लड इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। पहले कौन से इसमें होता है? ये एनालिडा में होता है। एनालिडा में, एनालिडा एनालिड्स बोलते हैं। चलिए आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन, किसमें सेगमेंट प्रेजेंट रहता है? बोलिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन। ई आपको हर इसमें प्रेजेंट रहता है। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा सब में रहता है। 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच इज एब्सेंट इन लीच। विच इज एब्सेंट इन लीच। विच इज एब्सेंट इन लीच। कौन सा चीज एब्सेंट रहता है लीच में? आंसर करिए आप जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। पैरापोडिया एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, क्या पूछ रहा है इसमें कि लैक ऑफ द नेमेटोसाइड साइनोब्लास्ट प्रोजीन्स ऑफ द क्लोरोब्लास्ट and biradial symmetry is the characteristics of. Option number 1 Ctenophora, Ctenoplana, Coleoplana, Perio, all of the above। इसका आंसर बोलिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बोलिएगा। ये सब बहुत आसान है, ये सब आपको टीचिंग अप्रोच बहुत अच्छी है। बस कुछ अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण थोड़ा और पॉलिश करना और प्रोफेशनल लगेगा और एमसीक्यू में ऑप्शंस को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल नीट पर पूछने वाला क्वेश्चन सब है ये सब, या टेस्ट सीरीज में भी नजर आता रहेगा आपको। तो ये क्या बोलता है कि इन आर्थ्रोपोड्स द बैलेंसिंग ऑर्गन इज। बताइएगा। रेडुला, रेटिकुलोसाइट, एंटीना या स्टेटोसाइट। स्टेटोसाइट जो है वो सिर्फ आर्थ्रोपोड में नहीं, टीनोफोरा में भी बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी बैलेंस के लिए काम आता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, हम देखेंगे आपको कमेंट।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट पे हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है सब। आइए देखते हैं। इन मोलस्कस बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ। ये बाहरी सतह जो होता है, बाहरी कवर जो होता है मोलस्क का, वो कौन से चीज का बना होता है, कौन से मिनरल्स का बना होता है? तो बाहरी सतह जो होता है, माने बाहरी कवर जो रहता है मोलस्क का, वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो एक हार्ड से बना होता है, हार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं हम बच्चों। देखिएगा, इंटरसिलोम इज फाउंड इन। देखिए इंटरसिलोम, देखिए ऑप्शन है प्रोटोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया, 1 and 2 both, नॉन ऑफ द एबव। तो प्रोटोस्टोमिया का मतलब समझ लीजिए, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिया प्रोटो मतलब पहले मतलब कि पहले बनेगा माउथ, फिर बनेगा एनस। डिट्रोस्टोमिया मतलब पहले एनस बनेगा, फिर जाके बनेगा माउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डिट्रोस्टोमिया। डिट्रोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया। कमेंट बॉक्स में देते तो और अच्छा लगता हमको आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं हम बच्चों। देखिएगा, इंटरसिलोम इज फाउंड इन। देखिए इंटरसिलोम, देखिए ऑप्शन है प्रोटोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया, 1 and 2 both, नॉन ऑफ द एबव। तो प्रोटोस्टोमिया का मतलब समझ लीजिए, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिया प्रोटो मतलब पहले मतलब कि पहले बनेगा माउथ, फिर बनेगा एनस। डिट्रोस्टोमिया मतलब पहले एनस बनेगा, फिर जाके बनेगा माउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डिट्रोस्टोमिया। डिट्रोस्टोमिया, डिट्रोस्टोमिया। कमेंट बॉक्स में देते तो और अच्छा लगता हमको आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, अच्छे से क्वेश्चन से नहीं बनता। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्राइमरी शो। देखिए डिप्लोब्लास्टिक रहता तो रेडियल सिमेट्री जाता, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में बाइलेटरल ही शो करता है, कॉमनली बाइलेटरल ही शो करता है। जिसका आंसर 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, एनिमल विच रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। इसका कीवर्ड है बच्चों रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो जानवर अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट करते हैं उसके बारे में पूछा है। पहला देखिए वॉल ब्लडेड, ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा होम्योथर्मिक, तीसरा एंडोथर्मिक, चौथा ऑल ऑफ द। तीनों अगर रहे तो घबराने की कोई बात नहीं, ये तीनों एक ही जैसे हैं। इसके लिए ऑप्शन तीनों ही जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जाएगा। आप इस पर माने कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर रखिए, आप ऑल ऑफ द एबव जाएगा। तीनों अगर रहे तो तीनों ही मानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इन एकाइनोडर्मेटा फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली, याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन अगर अंदर है तो इंटरनल, बाहर है तो एक्सटर्नल। तो एकाइनोडर्मेटा में जैसे कि स्टारफिश और सी अर्चन जो है वो पानी में ही स्पर्म एंड ओवम को निकाल देता है, जिससे कि एक्सटर्नल ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर एक्सटर्नल ही जाता है। और एकाइनोडर्मेटा में ही खाली नहीं एक्सटर्नल होता है, एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग में भी एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन होता है। आप याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले दे दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द लार्वा ऑफ द एकाइनोडर्म्स इज। लार्वा जो है एकाइनोडर्म्स का क्या होता है तो बताते हैं। इसका लार्वा जो है ना वो
पानी पर तैरता रहता है उसके लिए उसको हम फ्री स्विमिंग कहते हैं। फ्री स्विमिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? फ्री स्विमिंग कहते हैं, तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डाइसेक्शन ऑफ द राइट इज डन फ्रॉम द साइड। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि डाइसेक्शन किस तरफ से करते हैं, कौन से साइड से करते हैं राइट का, तो ये बताइए आप। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए पहले आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसका देखते हैं। डाइसेक्शन ऑफ द राइट इज डन फ्रॉम द साइड, डोर्सल, वेंट्रल, इंटीरियर, लेटरल। तो इसका होता है वेंट्रल, क्योंकि वेंट्रल में ही आपको हार्ट, लीवर और लंग्स वगैरह आपको पाया जाता है, इसीलिए वेंट्रल साइड में ही इसको हम लोग वेंट्रल साइड से ही डाइसेक्शन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। एन एज लाइनिंग मैमल्स इज। देखिए कंगारू जो होता है मार्सुपियल्स होता है, कोआला भी मार्सुपियल्स होता है, प्लेटेपस जो होता है वो अंडे देते हैं मगर वो भी बच्चे को दूध पिलाते हैं। वेल एक्वेटिक मैमल है, आपको पता होना चाहिए। तो एक जो देता है वो कौन देता है? प्लेटेपस देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटेपस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का 2। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 को आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जब तक हम वेट करते हैं। चलिए हम वेट कर लिए। गॉम्बेशिया समझिए आपको। गॉम्बेशिया जो है वो फिश प्रेडेटर ऑफ द मॉस्किटो लार्वा में काम आता है। ये मॉस्किटो को कंट्रोल करने में काम आता है, इसीलिए हम फिश प्रेडेटर ऑफ द मॉस्किटो लार्वा ही कहा जाता है। इसको आंसर जाएगा आपको तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए हम पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द फर्स्टली कंप्लीट इन विच ऑफ द फाइलम। तो ऑर्थोपोडा में तो कंप्लीट फर्स्ट नहीं आता है, उससे पहले आया रहता है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो नहीं है, एस्केहेल्मिन्थेस में कुछ आया है, कुछ नहीं आया है। और एनेलिडा में जो है फर्स्ट टाइम जो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया है, आपको फर्स्ट टाइम जो है डेवलप हो गया है एनेलिडा में फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर जाएगा एनेलिडा। 70 पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर द फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर। देखिए क्या बोला, फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस। फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस का मतलब हो गया आपको, देखिए ये जो है बेंटॉन्स जो है पानी के बहाव में ये तैरता है, और प्लैंकटन जो है वो आपको माने एक्टिवली फ्लोटिंग करता है, एक्टिव होके। और नेक्टॉन जो पानी के अंदर रहता है, अंदर ही वाली सतह पर रहता है। तो इसका आंसर जाएगा आपको 2 और 3, मतलब कि 4 आंसर जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत आसान है, ये डाटाबेस क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ द एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। लेस देन 1 मिलियन जाएगा इसका आंसर, लेस देन 1 जाएगा इसका आंसर, लेस देन 1 जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर यूज करते हैं, मूव करते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन। बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर फाउंड होता है? तो वो होता है आपको इन प्लेटिहेल्मिन्थेस में, जो है प्लेटिहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। इन एकेडोडर्म्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज Malpighian tubules, नेफ्रेडिया, प्रोबोसिस ग्लैंड नहीं, भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस या नॉन ही जाएगा, तीनों नहीं होता।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।